गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम लोग क्षितिज का जो गद्य खंड था सेकंड चैप्टर हम लोग का लहासा की ओर, उसके हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक हो गया था। आज हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब वो तिब्बत की यात्रा कर रहा था तो उन्हें क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखते हैं क्या क्या थी। ठीक है, फर्स्ट है आपका लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने भीख मांगने का नाटक करना पड़ा। ठीक, यह था पहला। सेकंड है सेकंड क्या था उसका, लेखक का घोड़ा चराई के समय बहुत धीमे चल रहा था, जिससे वह पिछड़ गया।
जब यात्रा कर रहा था तो उसका घोड़ा क्या था, थक गया था, तो इस वजह से क्या था, धीमे जाने लगा था। तो इसका क्या कारण था, पीछे हो गया था। फिर है इसका थर्ड, ये सब क्या है, सब कठिनाई थी लेखक के सामने। लेखक को भार ढोने के लिए कोई भरिया मीन्स होता है पहाड़ी कुली। नहीं मिला। लास्ट आपका क्या पॉइंट है, लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। ये जो 5 पॉइंट है यही उन्होंने बताया है, यही कारण था उनकी कठिनाई का, और इसी समय उन्होंने क्या किया था, यात्रा की थी, और इन सबको झेलते हुए वो आगे बढ़े। ठीक, यहाँ तक हो गया। ये था आपका आंसर नंबर 5। 6 है हमारा, प्रश्न पूछा गया आपका कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो समाज था कैसा था वहाँ के लोग का, तो यही पे आपको बताना है। आंसर नंबर 6 है, तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था में जाति पात या छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। वहाँ की स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी। वे अतिथि को का सत्कार करती थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी
घर के अंदर जा सकता था। वहां का घर ऐसा था कि ऐसा नहीं जैसे हम लोग का घर है कि हम लोग गेट बंद किए रहते हैं, खटखटाते हैं, तब आते हैं लोग, और फिर क्या होता है, जान पहचान के लोगों को ही हम अंदर बुलाते हैं। लेकिन जो ये तिब्बत है, ये नेपाल की जो बात की जा रही है तिब्बत के, वहां के घरों का क्या बात बताया जा रहा है कि वहां के घर में कोई भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा घर नहीं था जो अपरिचित लोग को शामिल ना करे। सबको क्या करते थे, घर एकदम खुला रहता था कि कोई भी व्यक्ति आ सकता था। ठीक है, और घर की सास या बहू चाय बनवा सकता था। वहां के लोग क्या करते थे, आते थे और वहां की जो सास रहती थी या बहू, उनसे चाय बनवाते थे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ तक हो गया। हाँ, हाँ, वे अपने घरों में बहुत निम्न श्रेणी के लोग नहीं घुसने देती थी। क्योंकि क्या कारण था, ऐसे लोग को क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता था? क्योंकि चोरी कर लेते थे। कारण यही था कि वो लोग क्या करते थे, चोरी कर लेते थे, तो इसलिए उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता था। फिर बताया जा रहा है, वहां के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गंडों में विश्वास करते थे। विश्वास करते थे। गंड, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कपड़ा। यह बताया गया था आपको कि जो हम पूजा पाठ जब करते हैं तो मंत्र पढ़कर जो धागा बांधते हैं उसे हम लोग कहते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर इसके आगे है, तिब्बत की जमीन
छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हैं। इनमें से अधिकतर जागीर मठों के अधीन है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर इसके आगे क्या है, यहाँ तक जागीरों के मालिक खेती का थोड़ा नीचे लिखते हैं, जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं। इसके लिए बेगार मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। खेती की संपूर्ण व्यवस्था की देख रेख के लिए बिच्छू रहता है। इनका जो रुतबा रहता था वो क्या था, किसी राजा से कम नहीं होता था। ठीक है, ये था आपका
सेकंड पैराग्राफ में ये लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो तिब्बत के लोग थे वो आगे क्या बता रहे हैं और उनको क्या था इसके आगे। लास्ट में क्या बताया जा रहा है यहाँ के बारे में। तिब्बत के लोग यात्रियों को अपने यहाँ रुकने का स्थान दे देते हैं, किंतु संध्या के समय वे बियर पीकर होश खो बैठते हैं। और तब यात्रियों को अपने यहाँ ठहरने का स्थान नहीं देते थे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ये सब जितना लिखवाए है ये पूरा आंसर नंबर 6 है, ठीक है। इसमें उनकी जो यात्रा के दौरान उन्होंने जो जो किया था, जिनके किस परेशानी और जो वहाँ के तिब्बती समाज की व्यवस्था बताई जा रही है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 वाला आंसर पूरा, ठीक। आपसे ये पूछा गया है, लास्ट है क्वेश्चन आपका, तिब्बत के जो लोग थे वो क्या करते थे, यात्रियों को अपने यहाँ रुकने का स्थान तो देते थे, किंतु जब संध्या के समय वो क्या करते थे, वो बियर पीते थे। तो वो क्या करते थे, इसमें अपना होश खो बैठते थे। मतलब बहुत ही उसमें होश खोने का मतलब होता है कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और तब यात्रियों को अपने यहाँ ठहरने का स्थान नहीं देते थे। तब क्या करते थे, फिर वहां से वो क्या करते थे, मना कर देते थे, नहीं अब यहाँ पे कोई भी नहीं रुकेगा। आपसे लास्ट पूछा गया है प्रश्न 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस
इसमें क्या बताना है, यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, इसमें बताना है कि कौन क्या अर्थ बताया जा रहा है इसमें। नीचे इस वाक्य का अर्थ बताइए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसमें से कौन सा अर्थ सही होगा। पहला पूछा गया, पहला बताया गया लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। कि सेकंड होगा लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। थर्ड है आपका लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और लास्ट में है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक, ये हो गया आपका आंसर नंबर 7। लास्ट में यही था, विकल्प आपका दिया गया है, विकल्प 4 थे, उसमें से आपको एक बताना है क्या सही है। तो कौन वाला सही था, पहला वाला कि मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब उसमें रम गया, तो उसी में हो गया था, लीन हो गया था। जब वो यात्रा करके आया था क्या किया था, फिर उसने पुस्तक लिखना प्रारंभ की कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ क्या घटना घटी थी, वहाँ का समाज कैसा था, तिब्बती समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनके उसके साथ क्या क्या, वो लेखक के साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ, इस बारे में भी उन्होंने जितनी बात थी सब उस पुस्तक में लिख डाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। बाकी जो 1 to 7 है वो कर लीजिएगा पूरा प्रश्न उत्तर आपका। आपका बस यहीं तक है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर थे पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। क्षितिज का ये गद्य खंड का था सेकंड चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर काव्य खंड का। ठीक है, थैंक यू क्लास।